हेलो कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने आगे के पठन पाठन में लगे होंगे। देखिए, जब से आप लोगों ने यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ का आंसर की देखा है, तभी से आप लोग के मन में कहीं ना कहीं लगातार सवाल चल रही है, आखिर सीएफ स्कोर क्या होना चाहिए डीबी के लिए। क्योंकि आपका अब अगला स्टेज डीबी ही होने वाली है। बात करेंगे आंसर के आने के बाद कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो पासिंग अंकों से भी नीचे हैं। तो कहने का साफ मतलब ये हो जाता है कि 54 यानी कि 54.23% ऐसे कैंडिडेट हैं जो पासिव अंकों से इस बार नीचे हैं। यह जो डाटा सामने निकल कर आ रही है, ये आंसर की आने के बाद की डाटा है। आगे हम जानेंगे इस वैकेंसी के लिए कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, कितने लोग एग्जाम दिए थे, सारी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। रिजल्ट कब तक आएगी इसकी भी जानकारी देने वाले हैं। जो सारा डाटा जो आंकड़ों आया है परीक्षार्थियों का, उसके हिसाब से सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। चैनल पर विजिट किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर टाइम टाइम देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम डेट को लेकर। तो एग्जाम आपका 26 जुलाई को हुआ था और अगले ही दिन यानी कि 27 जुलाई को आपका आंसर की भी जारी कर दिया गया था। आंसर की पर ऑब्जेक्शन लगाने का लास्ट डेट 2 अगस्त तक रखा गया है। यानी कि आपको अगर किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है, ऑब्जेक्शन लगानी है, तो आप को भी लगा सकते हैं। ठीक है। पोस्ट कितने थे? तो 1565 में टोटल वैकेंसी थी। शॉर्टलिस्ट किए गए थे लगभग 15,703 कैंडिडेट को इस बार शॉर्टलिस्ट किए गए थे। वहीं अगर हम बात करेंगे उपस्थिति को लेकर, तो लगभग 13,688 के करीब में टोटल कैंडिडेट इस बार उपस्थित हुए थे। हालांकि कहीं आंकड़े या 14,000 बताए जा रहे हैं, कहीं आंकड़े 13,600 बताए जा रहे हैं। तो आंकड़े में थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफरेंट होता होगा। बात करेंगे डीवी के लिए, तो लगभग आप कह सकते हैं कि डीवी के लिए 4 से 5 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट किए जा सकते हैं। तो हम हार्डली लेकर चल सकते हैं। तो लगभग 7,825 कैंडिडेट डीवी के लिए सिलेक्ट होंगे, यानी कि अगले राउंड के लिए 7,825 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे डीवी के लिए। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम लेवल को लेकर। अगर एग्जाम लेवल की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें टोटल 3 मुख्य रूप से पूछ जाते हैं। पहला आपका यूपी जीके हो जाती है, जो 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन और आपके सब्जेक्ट से 65 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगर बात करेंगे यूपी जीके को लेकर, तो यूपी जीके आपके जो क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो हार्ड लेवल के पूछे गए थे। यानी कह सकते हैं कि यूपी से रिलेटेड जितने भी जीके पूछे गए थे, तो हाँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 20 के 20 क्वेश्चन ही हार्ड पूछे गए थे। जैसा कि आप लोगों के आंकड़े के अनुसार ये बताया जा रहा है आंसर के आने के बाद कि 20 क्वेश्चन में से 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे थे जो नॉर्मली बन जाते हैं, यानी कि जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनसे 12 से 13 अच्छे से बन जाते हैं। लेकिन जो बाकी बचा 7 से 8 ऐसे क्वेश्चन है जो काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन थे और उसमें मेरिट गिरने का और बनने का चांस में बन जाती है। और वहीं बात करें कंप्यूटर का लेकर, तो कंप्यूटर आपके मॉडरेट टू हार्ड रही है, इस बार दिखने को मिली है कंप्यूटर मॉडरेट टू हार्ड रही है। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी लेंदी टाइप के पूछे गए थे। वहीं सब्जेक्ट से बात करें तो सब्जेक्ट का मॉडरेट टू हार्ड रहा है। अगर बात करेंगे ओवरऑल एग्जाम को लेवल को लेकर कि क्या कुछ ओवरऑल एग्जाम आपका देखने को मिला, तो हम कह सकते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई और डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो, वहाँ जब आपको विद इन सेकंड प्रोवाइड कराया जाएगा। आगे बात करते हैं जो है मार्किंग स्कीम को लेकर। देखिए, इसमें हम बात करेंगे तो करेक्ट पर, यानी कि एक क्वेश्चन सही होने पर आपको एक नंबर दिए जाते हैं। टोटल 100 नंबर के आपके पेपर होते हैं। इनकरेक्ट की बात किया जाए तो लगभग 1/4 का आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें रखा गया है। यदि आप 4 क्वेश्चन डायरेक्ट गलत करते हो तो आपको 1 नंबर सही में से काट ले जाएंगे, तो यहाँ डिडक्ट भी कर ले जाएंगे 1 नंबर। टोटल और क्वेश्चन की बात करेंगे तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 यूपी जीके से, 15 कंप्यूटर से, 65 आपके हो जाते हैं सब्जेक्ट से। टोटल 100 क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे यहाँ तक। आगे बात करते हैं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, या आने वाले यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम देने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड अच्छे बुक आपको इस वीडियो के टैग प्रोडक्ट में देखने को मिल जाएगा। हालांकि और भी अच्छी किताबों को देखने को मिल जाएंगे जो आपकी कंपटीशन लेवल को जो तैयारी को है वो काफ़ी और नेक्स्ट लेवल में लेके जा सकते हैं। आपको पता होगा कि आने वाले यूपी में और भी वैकेंसी आने वाले हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस की और भी वैकेंसी आने वाली है। वहीं बात करेंगे अदर स्टेट में, जैसे सीजीएल में, रेलवे में बहुत सारे वैकेंसीज आ रहे हैं, तो उनकी अगर तैयारी करना चाहते हो
तो कुछ से रिलेटेड बुक आपको डिस्क्रिप्शन में ये आपको देखने को मिल जाएगी, वहाँ से परचेज कर सकते हो। मैं आपको बता दूँ इसमें किसी प्रकार का कोई भी प्रमोशन नहीं है, मैं अपने तरफ से आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। आपको अगर खरीदना हो तो खरीद सकते हो, काफ़ी कम दाम में अच्छी सेलिंग लगा हुआ है, क्योंकि जो 15 अगस्त का सेल लगा हुआ किताब पर आप जाकर खरीद सकते हो। बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, फॉर्मूला बुक, रेलवे गणित आपको देखने को मिल जाएगी, सामान्य ज्ञान खान सर का देखने को मिल जाएगी। अगर आप ब्लैक बुक पढ़ना चाहते हो तो आप वो भी खरीद सकते हो, इस सीजन के लिए काफ़ी अच्छी और विश्वसनीय किताब है। चलिए आगे बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कट ऑफ को लेकर। जो मैं आपके यहाँ कट ऑफ बता रहा हूँ यह फीमेल कैंडिडेट के लिए मैं आपको कट ऑफ यहाँ तैयार कराया हूँ, ठीक है। चल अगर बात करें व्यूअर्स, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो अगर आप 40 से 42 के अप्रॉक्स में हो तो आप सेफ हो। ओबीसी की बात करेंगे तो 38 से 40, ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करेंगे तो 36 से 38, वहीं अगर हम बात करेंगे एससी को लेकर तो 33 से 35, और एसटी की बात करेंगे तो 32 के अप्रॉक्स में अगर आपके स्कोर बन पा रहे हैं तो यहाँ पर आप सेफ हो। हम बात करें स्कोर को लेकर, ना कि हम क्वेश्चन सही को लेकर बात करें, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। अगर हम क्वेश्चन सही बोलेंगे तो आप ज़्यादा गलत कर दोगे तो और नीचे कम आ जाएंगे। तो ठीक है, मैं आपको बात कर रहा हूँ टोटल इतना आपका स्कोर आना चाहिए, ठीक है, इतना आपका रो स्कोर बनना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों के मन में यहाँ डाउट है क्या नॉर्मलाइजेशन इसमें होगी या नहीं होगी। मैं बात करूँ नॉर्मलाइजेशन को लेकर तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी, क्योंकि बहुत सारे शिफ्टों में एग्जाम नहीं हुआ है। अब बात करते हैं क्या मेल के लिए रहने वाली है, आपने तो फीमेल के लिए बता दिया, मेल के लिए क्या रहेगी। अगर आप युवा से हो तो आप लेकर चल सकते हो 45 से 46, अगर आपके स्कोर बन पा रहे हैं तो आप सेफ हो। ओबीसी की अगर हम बात करेंगे, अगर आप ओबीसी से आते हो तो मैं अगर 42 से 43 के अप्रॉक्स में अगर आपके स्कोर बन पा रहे हैं तो आप सेफ हो। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, अगर आपके 40 के अप्रॉक्स में स्कोर बन पा रहे हैं तो यहाँ पर आप सेफ हो। एससी की बात करेंगे तो अगर आप 36 38 के अप्रॉक्स में अगर आपके स्कोर बन पा रहे हैं तो यहाँ पर आप सेफ हो। और एसटी की बात करेंगे तो 35 के अप्रॉक्स में आपके स्कोर बन पा रहे हैं तो यहाँ पर आप सेफ हो। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगर बात करेंगे एक सर्विसमैन के लिए, तो बात करें अगर फीमेल्स अगर एक सर्विसमैन हो तो आप 1-2 नंबर कम कर सकते हो, वहीं अगर आप मेल्स एक सर्विसमैन हो तो 2 से 3 नंबर तक यहाँ पर आप कम कर सकते हो। यही आपका एक सर्विसमैन का कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं रिजल्ट के रिगार्डिंग कि रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिलेगा। देखिए रिजल्ट की बात करेंगे तो रिजल्ट अभी तो आपको देखने को नहीं मिलेगी, अगस्त में ना के बराबर, यानी कि नहीं, अगस्त में आपको देखने को नहीं मिलेगी। सितंबर की बात करेंगे, इसमें 50% चांस है कि सितंबर में आपको देखने को मिल जाए। अगर सितंबर में देखने को मिलेगी भी तो लास्ट वीक में, यानी कह सकते हो कि 30 के अराउंड में, ठीक है, 30 सितंबर के अप्रॉक्स में आपको देखने को मिलेगी। और वहीं फर्स्ट सेकंड और थर्ड वीक में ना के बराबर है। अक्टूबर में ज़्यादा चांस बनता है कि अक्टूबर में आपका रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि आप सभी को बता दूं अब इलेक्शन का टाइम चल रहा है, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं यूपी में, कहीं ना कहीं यूपी SSC को लेकर प्रोटेस्ट जारी है। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा कि रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगी। हालांकि रिजल्ट के रिगार्डिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। तो फिर मिलते हैं कोई अदर फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।